ये जी जी आवाज़ का बताइए क्लास। जी जी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? बताइए। जी क्लास आवाज़ का बताएं। अभी भी आके चली गई है या अभी भी आ रही है बताएं। चलें गुड हो गया अगर आ रही है तो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको क्या नाम है, थेराप्यूटिक नर्स का रिलेशनशिप पढ़ाया है या नहीं अभी? जी थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी? जी क्लास थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ फ़ैन के नीचे बैठा हूँ इसलिए तेज़ हवा का शोर आ रहा है। आई होप अब ये तेज़ हवा का शोर ठीक हो गया होगा। अच्छा अगर हमने थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप नहीं पढ़ा तो मेरा ख्याल है पहले मैं वो पढ़ाऊँगा आपको। मैंने थ्योरी स्टार्ट कर दी थी। थ्योरीज़ को हम स्टॉप करते हैं वहीं पे, उसको हम वहीं से रिज्यूम करेंगे। थ्योरीज़ के नाम याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इट इक्वल्स सुपर ईगो जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसके बाद उसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है हमने थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के ऊपर बात करनी है, ठीक है? तो मैं उसकी पीपीटी अपलोड करता हूँ, बाकी लोगों को कहें ज्वाइन कर लें जल्दी से। और फिर जो है ना मैं अटेंडेंस एक मार्क करता हूँ आप लोगों की। तो आज हम जो है ना थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। हाँ थीरीज जो है इंशाल्लाह ताला इसके बाद लेके चलेंगे। मुझे था कि शायद मैंने आपको वो पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अभी हमने नहीं पढ़ा है। वो इस सीरीज से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। चलिए थोड़ा वेट करें, मैं ज़रा पीपीटी अपलोड कर दूं। अच्छा, थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम दो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, उनको रिव्यू देंगे
क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों के दोनों दे आर रेलेवेंट टू द थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो हम ज़रा इसको रिव्यू देंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सो पीपीटी अपलोड होने का वेट करते हैं। पीपीटी अपलोड होती है तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलें जी, पीपीटी हो गई है हमारी अपलोड। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको हम स्टार्ट करते हैं। वो दो कॉन्सेप्ट हैं, ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस के। ठीक है जी। कभी आप में से किसी ने पहले ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस के बारे में सुना है कहीं पे? जी, आप लोगों ने कभी ट्रांसफेरेंस काउंटर ट्रांसफेरेंस के बारे में सुना है पहले? जी क्लास। कभी सुना ट्रांसफेरेंस काउंटर ट्रांसफेरेंस के बारे में? सुन रहे हो? नहीं सुना? अच्छा चलो ठीक है। अगर नहीं सुना तो प्लीज़ ज़रा ये एक ट्रांसफेरेंस के बारे में एक स्लाइड मैंने आपके सामने ओपन की है। इसके अंदर थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस की। यार इसको ज़रा रीडिंग तो दो आप लोग, और फिर मुझे बताओ कि इससे आपको क्या समझ आ रही है। बड़े इंटरफेरेंस डिफरेंट है या इंटरफेरेंस दी डिफरेंस है? दिस इज ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस आर टोटली डिफरेंट थिंग्स, राइट? जी, आपने इस स्लाइड को पढ़ना है और इसको आपने थोड़ा-सा एक ब्रीफ एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या समझ आ रही है। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग को देख के फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब इससे क्या क्या मतलब है इसका।
बाकी दुनिया बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई है जी। ज़रा मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है ठीक से? जी। तो 4-5 लोगों ने जवाब दिया है, बाकी दुनिया खामोश होकर बैठी है। यार पार्टिसिपेट किया करो। एक तो वैसे ही 19 लोग हैं आपके। फरहीन है या फिर फौजिया? जी फरहीन या फौजिया है आप में से कोई यहाँ पे? हाँ जी, मैं खामोश था इसलिए अभी आई है। मुझे बताएं, फरहीन या फौजिया हैं यहाँ पर? हाँ फौजिया, ज़रा अटेंडेंस तो लगाओ भाई। चलो बच्चों, अटेंडेंस बोलना शुरू करो। फौजिया ज़रा अटेंडेंस लगा लो। 19 लोग और 19 की ही भेजना मेरे पास। यही जाएगी आगे, बाकी लोगों की अटेंडेंस नहीं जाएगी। चलें जी, अटेंडेंस बोलना शुरू करें और फौजिया ज़रा अटेंडेंस लगा लो। फिर मैं आपको ये बताता हूँ ट्रांसपेरेंस क्या होती है। बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है ये। क्या भाई, नाम भी लिखा करो साथ में। जी जी, अटेंडेंस लगवा लें फिर मैं बोलता हूँ। जी अटेंडेंस लगवा लें फिर मैं बोलता हूँ, आगे चलता हूँ। जी चल। जी अटेंडेंस कंप्लीट हो गई है, बताइए। जी अटेंडेंस कंप्लीट हो गया। चलें अब चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी आई होप अटेंडेंस ख़त्म हो गई होगी, सो लिहाजा हम मूव करते हैं। सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। सो इन अ थेरेपी कॉन्टेक्स्ट, हाँ, इन अ थेरेपी कॉन्टेक्स्ट, कि जब भी आप इन अ थेरेपी कॉन्टेक्स्ट, इसको ज़रा स्पेसिफाई कर लेते हैं मेंटल हेल्थ के लिहाज से। लेकिन थेरेपी कॉन्टेक्स्ट जो है वो मेंटल हेल्थ के अलावा भी जब आप
एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो भी आपका थेरेपी कॉन्टेक्स्ट ही होता है। लेकिन ये जो थेरेपी कॉन्टेक्स्ट है ये मेंटल हेल्थ के हवाले से यहाँ पे बताया गया है। ट्रांसफेरेंस रेफर टू द रीडायरेक्शन ऑफ क्लाइंट्स फीलिंग फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पर्सन टू अ थेरेपिस्ट। अच्छा, ये लाइन ज़रा ना बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। होता क्या है, रेफर्स टू ट्रांसफेरेंस की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफेरेंस है क्या? ट्रांसफेरेंस इज द रीडायरेक्शन ऑफ क्लाइंट्स फीलिंग फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पर्सन टू अ थेरेपिस्ट। कि जो हमारे पास हमारा क्लाइंट आया है उसकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट अदर था, हमारे क्लाइंट का कोई बहुत लव्ड वन था या प्यारा था, उसकी फीलिंग्स जो है वो हमारी तरफ रीडायरेक्ट हो गई हैं। चलें, अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आई तो मैं जो एग्जांपल दूंगा उससे आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि बाज़ वक़्त कुछ क्लाइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उनका किसी बच्चे की डेथ हुई होती है, ठीक है, तो वो जब भी आपको देखते हैं तो वो आपको एक बात कहते हैं या उनको अपना बच्चा याद आ जाता है। वो कहते हैं कि यार मेरा जो एक बेटा था ना वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, या फिर मेरी जो बेटी थी वो बिल्कुल आपकी तरह जो है ना दिखती थी। ठीक है, तो वो जो क्लाइंट है ना वो हमें एक अपनी जो उसकी फीलिंग्स होती हैं अपने बच्चे की तरफ, वो फीलिंग्स हमारी तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, सो ये मतलब है इसका, ट्रांसफरेंस रेफर टू द रीडायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स फीलिंग्स फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पर्सन टू अ थेरेपिस्ट। के सिग्निफिकेंट पर्सन जो उसकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट बंदा था, वही फीलिंग्स उसके क्लाइंट, वो थेरेपिस्ट के लिए, नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, समझ आइए अब इस चीज की? जी आगे चलें। ये चीज समझ आई है आपको? ये लाइन का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको समझ आया है? जी क्लास। चलें, गुड हो गया। चलें अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, और हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, एक मिनट ठहरिएगा। जी, तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या लाइन है? नेक्स्ट हमारे पास ये है, ट्रांसफरेंस ऑफन मैनिफेस्टेड एज अ इरोटिक अफेक्शन टुवर्ड द थेरेपिस्ट। अच्छा, ये सिर्फ मदर फादर वाली फीलिंग नहीं हो सकती, ये कुछ सेक्सुअल फीलिंग्स भी आ सकती हैं थेरेपिस्ट के लिए, डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, या हुएवर इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट उसके लिए इरोटिक फीलिंग्स आ सकती हैं। बट कैन बी सीन इन मैनी अदर फॉर्म्स सच एज रेज। तो ये भी नहीं होता कि हमेशा ये पॉजिटिव कोई फीलिंग आए, हो सकता है कि आप उसे, आप क्लाइंट को कि अपने किसी दुश्मन की याद दिलाते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको लेके जो है उसके अंदर गुस्से की फीलिंग आ जाए, हेटेड, नफरत की फीलिंग आ जाए, मिसट्रस्ट की फीलिंग आ जाए। पेरेंटिफिकेशन हो सकती है। पेरेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि क्लाइंट को आपके अंदर कोई अपना बाप, माँ या अपना बड़ा नजर आ रहा होता है। एक्सट्रीम डिपेंडेंस और इवन प्लेसिंग द थेरेपिस्ट इन गॉड लाइक और गुरु लाइक स्टेटस। तो वो बाजुकात आपको गॉड लाइक या फिर गुरु लाइक स्टेटस या फिर आपको पीरो मुर्शद भी मानना शुरू कर देते हैं, ये जो क्लाइंट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रांसफेरेंस के अंदर फॉल करती हैं जी। When Freud initially encountered transference in his therapy with a client, he felt it was an obstacle to the treatment of success. तो सिगमंड फ्राइड को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि फादर ऑफ साइकेट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसफेरेंस का कॉन्सेप्ट भी वही लेकर आया था, और उसने अपने क्लाइंट्स के अंदर ये ट्रांसफेरेंस वाली चीज़ जो है ना वो ऑब्जर्व की, और उसने कहना शुरू किया कि जो ट्रांसफेरेंस है ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल बन सकती है क्लाइंट के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि हमारा और क्लाइंट का एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है और ये किसी न किसी वक्त पे आके इसको टूटना होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेंटली सिक क्लाइंट है, मेंटली अनहेल्दी क्लाइंट है। तो इसमें ये हो सकता है कि जब आपका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एंड होने लगे तो फिर वो क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, अगर क्लाइंट आपकी तरफ या हमारी तरफ ट्रांसफरेंस डेवलप कर लेता है। ठीक है, सो लिहाजा कोशिश करनी है, आगे हम पढ़ेंगे भी कि किस तरह से ट्रांसफरेंस को रोका जा सकता है। कोशिश करनी है कि ट्रांसफरेंस डेवलप ना हो, या ट्रांसफरेंस डेवलप हो जाती है तो वो बहुत बड़ी जो है ना एक प्रॉब्लम जो है ना ट्रीटमेंट के लिहाज से क्लाइंट के लिए क्रिएट हो सकती है, और आप प्रॉपरली क्लाइंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जी, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट स्लाइड।
जी। चलें जी, अगर आपको समझ आ गया तो फिर आगे चलते हैं। तो आप अगली जो है ना स्लाइड को देख सकते हैं। हाँ, अच्छा जी, गुज़ारिश मूवी में ट्रांसपेरेंस थी, चलें ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल थी भाई, बिल्कुल थी, सही है, समझ आ गई। तो उसकी वजह से फिर उसको ट्रीट नहीं ना कर सके वो ठीक से। चलें नेक्स्ट स्लाइड। सेम, बट what he learned was the analysis of the transference was actually the work that need to be done। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जब ट्रांसफेरेंस डेवलप हो जाए तो या फिर आपको लगे कि ट्रांसफेरेंस डेवलप हो रही है तो आपने फ़ौरन से इसकी एनालिसिस करनी है। The focus is psychodynamical psychotherapy is in large part the therapist and client recognize the transference relationship and exploring what the meaning of the relationship। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि उसको ट्रांसफरेंस डेवलप हो रही है तो उसको एक्सप्लोर करें। डेफिनेटली देर इज सम प्रॉब्लम विद दैट पर्सन या देर वाज सम अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल थिंग जो कि उस पर्सन के साथ ही जिसको लेके क्लाइंट जो है वो आपके साथ ट्रांसफरेंस डेवलप कर रहा है। तो डेफिनेटली आप बाज़ औक़ात एक रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस की एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरफ भी पहुंच सकते हो इसके लिहाज से। दूसरा, हमें अपने आप को असेस करना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसफेरेंस ना जो है वो डेवलप ना हो, बिकॉज द ट्रांसफेरेंस बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपी हैपन ऑन अनकॉन्शियस लेवल। तो ये बाज़ औक़ात पेशेंट भी जो है इस चीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं होता कि उसके अंदर ट्रांसफेरेंस डेवलप हो गई है। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट हु आर largely concerned with the patient's unconscious material use the transference to reveal unresolved conflict patient have। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी पेशेंट की एक खास बंदे को लेके फॉर एग्जांपल उसको आपके अंदर अपनी बेटी नज़र आने लग गई है, उसको आपके अंदर अपना बेटा नज़र आने लग गया है, उसको आपके अंदर कोई अपना सिग्निफिकेंट अदर कोई हस्बैंड नज़र आने लग गया है, तो आप समझ जाते हो कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट रिलेशनशिप जो कि क्लोज नहीं हो सकी। तो आप उसके अनकॉन्शियस के अंदर, उसके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अनक्लोज्ड रिलेशन पड़ा हुआ है जिसको क्लोज करने की ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से उसको साइकोथेरेपी भी दी जा सकती है, लेकिन आपने ट्रांसफरेंस डेवलप नहीं होने देनी अपने साथ। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रांसफरेंस को लेके, तो इनको पढ़ लेते हैं। सो पहली एग्जांपल क्या है, we may be the only people some of our clients come into contact with that does not judge or marginalize them। तो वैसे ट्रांसफरेंस डेवलप हमारे साथ ही स्पेशली क्यों होती है, इधर उधर दुनिया के उनकी फैमिली के लोग हैं और इधर उधर क्यों डेवलप नहीं होती? इसकी एक बड़ी रीज़न पता क्या है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है जनाब, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि क्लाइंट के सिर्फ हम क्लोज होते हैं, स्पेशली जो मेंटली सिक क्लाइंट्स है ना, उनके उनके साथ हम ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, हम उनके साथ एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, हम उनकी केयर रखते हैं, केयर देते हैं उन्हें, जिसकी वजह से उनको हम अपना अपना सा लगने लग जाते हैं। ठीक है, और उनको कोई समझें कि आपको पता है कि जो साइकोलॉजिकली इल लोग होते हैं उनको ना तो उनकी फैमिली मेम्बर लिफ्ट करवाते हैं ना सोसाइटी में और लोग लिफ्ट कराते हैं। तो ये वजह होती है सबसे बड़ी कि वो फिर आपके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, अपने जो रिलेशंस हैं करीबी उनको हमारे अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो। सही है, तो ये वजह है सबसे बड़ी कि ट्रांसफेरेंस आखिर क्यों डेवलप होती है। समझ आई यहाँ तक? चलें आगे। जी समझ आइए आप लोगों को, आगे चला जाए, क्या कहते हैं?
जी क्लास। हाँ जी, चलें, सही है, आगे चलते हैं जी। आगे मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। सो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, इंस्टेड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नॉर्मलाइज व्हेन एवर वी कैन। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, पेशेंट्स को जज नहीं करना चाहिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि हम उनको जज नहीं करते, उनको ताने वगैरह नहीं देते, उनको एबनॉर्मल नहीं कहते, इसलिए उनकी हमारे साथ जो है एक ट्रांसफेरेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। डेट इज़, अच्छा जी, that is in itself can have a powerful emotional impact, but here are a few specifics. So इसका एक बड़ा इमोशनल वो होता है और इम्पैक्ट होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं ट्रांसफेरेंस डेवलप होने में, और वो नीचे लिखी हुई हैं। रूहील कह रही हैं जी, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। आज मेरा नेटवर्क ठीक है, तो आप लोगों के नेटवर्क ख़राब हुए, एनी हो, परेशान नहीं होना। ये सारे लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएंगे, और दूसरा जो मैंने और कॉलेज के एक स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए हैं वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो देख लेना, उसकी आपकी कमी पूरी हो जाएगी। हाँ जी फौजिया, अटेंडेंस लगा चुके हो ना आप? Anxiety and social isolation may lead to the therapist being central in the client's life. As such, they may be one of their only social contacts. तो सोशल आइसोलेशन होती है मेंटली इल पेशेंट्स के अंदर, वो लोगों के साथ बातचीत नहीं करते, लोग उनके साथ बातचीत नहीं करते, तो सिर्फ आप होते हैं दुनिया के अंदर जो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए भी आपके ऊपर उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है, आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रोमांटिक इंटरेस्ट, तो देर आर रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रोमांटिक इंटरेस्ट होती हैं, उनका कोई लाइफ पार्टनर वगैरह नहीं होता, दे डोंट गो फॉर मैरिज क्योंकि दे आर मेंटली डिस्टर्ब। तो इस चीज़ को लेके भी उनकी हमारे अंदर जो है फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती हैं। People with borderline personality disorder or very difficult interpersonal relationship style where they shift rapidly from loving and hating and see self and other as all good or all bad. This can be played out in the therapy room. So borderline personality disorder एक personality disorder है, जिसके अंदर जो बंदा होता है उसकी लोगों से नहीं बन पाती है प्रॉपरली। तो इसके अंदर भी जो है आप क्योंकि उनको, कोई बात नहीं है फौजी, अगर 4 लोगों के नाम नहीं शो हो रहे डेफिनेटली दे आर नॉट प्रेजेंट, और आपने बिल्कुल उनकी प्रेजेंट नहीं लगानी है। जो बंदा एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ पॉइंट अटेंडेंस लगवाएगा उसी की अटेंडेंस जो है वो आगे जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर भी उसकी किसी से नहीं बन रही होती, तो आप सिर्फ उसका क्योंकि टेक केयर करते हैं, तो वो आपको एक सेंट्रल पर्सन समझ के आपके साथ फीलिंग्स डेवलप करने लग जाता है। क्लाइंट में हैव लो सेल्फ वर्थ एंड फील दैट यू एज द थेरेपिस्ट आर गुड रोल मॉडल एंड ओवर आइडेंटिफाई विद यू। तो बाज़ अगर क्लाइंट आपको रोल मॉडल समझने लग जाता है और अपने आप को आपके साथ अटैच करने लग जाता है। We may be asking clients about very difficult things that evoke negative emotion. We then may be central in re-experiencing those emotions almost as if they are a personal litigation of them. So बाज़ वक़्त हमें क्लाइंट से उनकी पेनफुल चीज़ों के बारे में पूछना पड़ता है, क्लाइंट्स हमें पूरी पूरी हिस्ट्री बताते हैं, तो उस वजह से भी बाज़ वक़्त क्लाइंट को वो चीज़ें बार बार दोबारा से याद आती है और वो उनको हमारे साथ एसोसिएट कर लेते हैं, और उनकी हमारे साथ नेगेटिव फीलिंग्स भी जो है वो डेवलप हो सकती हैं इन दिस रिगार्ड। ठीक है जी। जी यहाँ तक समझ आ गई है? कुछ सवाल है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। जी कुछ सवाल है जी क्लास? जी क्लास बताइए, यहाँ तक समझ आ गई है तो हम आगे चलें। हाँ भाई, बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग, इतनी देर देर से रिप्लाई करते हो। तो आज तो बड़ा कॉन्टिन्यूसली ठीक हमारा लेक्चर चल रहा है विदाउट इंटरप्शन, अल्लाह का शुक्र है।
चलें जी। सो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा ये तो था हमारा ट्रांसफेरेंस। सो एग्जांपल अगर देनी हो तो एग्जांपल ये हो सकती है कि एक क्लाइंट था, वो आपको अपनी बेटी की तरह समझने लग गया है। एक क्लाइंट था, वो आपको अपने किसी दुश्मन की तरह समझने लग गया है। एक क्लाइंट था, उसको हमारे अंदर कोई अपना लवर नज़र आता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ काउंटर ट्रांसफेरेंस। सो ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी पढ़ा है ट्रांसफेरेंस का। तो एक दफ़ा इसको रीड करके कोई मुझे बताएगा कि इसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा और आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो लिहाजा मैं 5 मिनट देता हूँ आप लोगों को, फिर मैं आपके आंसर्स का वेट करता हूँ कि आपको इस स्लाइड में क्या समझ आ रहा है। जी हरी अप, चलें जी। जी क्लास। ठीक है जी, आंसर्स आने लग गए हैं। तो सबसे पहला आंसर जो है मेरे पास मारिया तुफैल का आया है, और मारिया तुफैल कहती हैं अट्रैक्शन टुवर्ड क्लाइंट इज काउंटर ट्रांसफेरेंस। तो हम भी इंसान हैं, तो बाज़ औक़ात हमारी तरफ से कुछ इस तरह का जो है फीलिंग्स आ जाती हैं, उसको काउंटर ट्रांसफेरेंस कहा जाता है। उसके बाद मरीम ज़फ़र का आया है जी आंसर, थेरेपिस्ट क्लाइंट के रिगार्डिंग फीलिंग्स डेवलप कर लेता है, क्लाइंट के साथ इमोशनल अटैच हो जाता है। हम टीवी ड्रामा सीरियल सबात में भी साइकेट्रिस्ट ने अपनी पेशेंट को प्रपोज किया एंड में ठीक है जी, तो सबात के अंदर काउंटर ट्रांसफेरेंस डेवलप हो गई। ठीक है जी।
आप कह सकते हैं सबात ड्रामा के अंदर काउंटर ट्रांसफेरेंस डेवलप होगी, राइट। ठीक है जी, और बाकी दुनिया आंसर नहीं करेगी, यही 3-4 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन के अंदर, बाकी दुनिया ने नहीं पढ़ा इसको। बाकी जो 23 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं उन्होंने नहीं पढ़ा। दो लोगों का सिर्फ आंसर आया मेरे तक। एग्जाम्पल की समझ नहीं आई, आप समझा देते हैं, डोंट वरी। जी बाकी लोग किधर चले गए हैं, किधर रह गए हैं? चलें, एनी हो आगे चलता हूँ मैं। अब हम इधर तो नहीं बैठे रहेंगे, इसी सवाल पे चलें। सो काउंटर ट्रांसफेरेंस इज डिवाइडेड एज रीडायरेक्शन ऑफ थेरेपिस्ट फीलिंग टुवर्ड क्लाइंट। तो पहले क्लाइंट की तरफ से फीलिंग्स आ रही थी, अब अगर हमारी तरफ से कोई फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं क्लाइंट के लिए, तो उसको हम फिर काउंटर ट्रांसफेरेंस कहेंगे। ठीक है, थेरेपिस्ट अट्यूनमेंट टू हिज ऑन काउंटर ट्रांसफेरेंस इज नीडली एज क्रिटिकल एज इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसफेरेंस। तो बाज़ थेरेपिस्ट को खुद भी पता नहीं चलता कि उसके अंदर काउंटर ट्रांसफेरेंस डेवलप हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस दोनों बड़े सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियसली डेवलप होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमारे आसपास के लोग जो है ना, वो इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं हमें। Not only does this help the therapist regulate his or her emotions in the therapeutic, but it also gives the therapist valuable insight into what the client is attempting to elicit in them. अच्छा, जब भी कोई इस तरह से काउंटर ट्रांसफेरेंस डेवलप होने लगती है, तो डेफिनेटली ये हमें बताती है कि हमारे अंदर कौन से अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन से अनरिजॉल्व रिलेशंस हैं, जिनके अंदर जो है ना हमारी जो है वो काउंटर ट्रांसफेरेंस डेवलप हो रही है। तो इससे हमें अपने बारे में इंसाइट मिलती है कि अगर हमारी कहीं पे काउंटर ट्रांसफेरेंस डेवलप हो रही है, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अनरिजॉल्व पड़ा हुआ है, इन रिलेशंस के साथ कुछ अनरिजॉल्व पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक थेरेपिस्ट को अपने पेशेंट के अंदर अपनी मदर नज़र आती है, तो उसे समझ आ जाएगी कि देयर इज सम प्रॉब्लम, कि अगर उसकी खुदा ना खास्ता मदर की डेथ हुई थी, मदर से सेपरेशन हो गई थी, या मदर इस वक्त नहीं है, तो उसको पता चल जाएगा देयर इज सम अनरिजॉल्व्ड इन माय माइंड रिगार्डिंग माय मदर। तो मुझे इस चीज़ को जो है अपने अनकॉन्शियस के अंदर से क्लियर करना है किसी तरह से। तो ये क्लियर कैसे किया जाता है, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, वो हम बाद में जब थेरेपीज पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। सो एग्जांपल है कि इफ़ अ मेल थेरेपिस्ट फील्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अ फीमेल पेशेंट। एक मेल थेरेपिस्ट था जिसने एक फीमेल को ट्रीट किया और उसको रिगार्डिंग उसके लिए कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो गई। सो ही मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज एन काउंटर ट्रांसफेरेंस। तो उसे पता होना चाहिए कि ये जो डेवलप हुई है चीज़, ये डेफिनेटली एक काउंटर ट्रांसफेरेंस है। ठीक है, एंड लुक एट हाउ द क्लाइंट इज अटेम्प्टिंग टू elicit दिस रिएक्शन इन हिम। और उसे ये भी पता लगाना चाहिए कि क्यों उस क्लाइंट के अंदर उसको ऐसा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। आया कि क्लाइंट की कोई रिजेम्बलेंस है उसकी लाइफ में किसी पास्ट इवेंट के साथ, किसी पास्ट बंदे के साथ। ठीक है, तो उसको उस काउंटर ट्रांसफेरेंस को थोड़ा सा देखना चाहिए, एवेल्युएट करना चाहिए। वंस इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, द थेरेपिस्ट कैन आस्क द क्लाइंट व्हाट हर फीलिंग आर टुवर्ड द थेरेपिस्ट एंड एग्जामिन द फीलिंग ऑफ द क्लाइंट as how to relate the to unconscious motivation desires। डेफिनेट फॉर एग्जांपल, क्लाइंट की लाइफ में कोई था जो कि बिल्कुल ऐसे ही, सॉरी, थेरेपिस्ट की लाइफ में कोई ऐसा बंदा था जो कि बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता था जैसे क्लाइंट बिहेव करता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना कि थेरेपिस्ट के अंदर क्लाइंट को लेकर कोई फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर वर्कअप करना है ताकि ये जो काउंटर ट्रांसफेरेंस है फिर डेवलप ना हो सके। ठीक है जी, सो सेम
ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस दोनों ही पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव फीलिंग भी हो सकती हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो आप कह सकते हो लव और इस तरह की आ सकती हैं, मदर की तरह का फीलिंग्स आना, फादर की तरह की फीलिंग्स आना, कोई बहन भाई वाली फीलिंग्स आना, ठीक है। और नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर हेट आ सकती है, रेज आ सकती है, जो कि हमने उसके अंदर देखा था। तो जब नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं तो हम फिर उस क्लाइंट के पास जाने से परहेज करते हैं या उस क्लाइंट का प्रॉपरली ख्याल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट निगलेक्ट होता है। और पॉजिटिव फीलिंग्स आते हैं तो फिर क्या करता है बंदा, सारा दिन वो उसी बेड के चक्कर काटता रहता है या फिर उसी पेशेंट के चक्कर काटता रहता है, जिसकी वजह से बाकी पेशेंट्स जो हैं वो मुझ होते हैं। सही है जी। So there is always a level of transference and counter transference as therapy is a relationship. Us as therapists have the vested interest in our role and want to provide a valuable intervention we care. So हमें ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस हमेशा चांस पे रहती है वहाँ पर जब भी आपका एक क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता है, तो ये आपके ऊपर है, आपने इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है और आपने कैसे जो है एक प्रोफेशनल केयर अपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। वी हैव फीलिंग फॉर पीपल दैट वी हैव रिलेशनशिप विद, तो हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ हमारे रिलेशंस होते हैं, मदर फादर बहन भाई या कोई भी सिग्निफिकेंट अदर है। सो क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट अलाइक। सो तो क्लाइंट और थेरेपिस्ट भी इंसान ही हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो सके। दोज फीलिंग्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने आपको बता दी कि फीलिंग्स पॉजिटिव हो सकती हैं, लव की हो सकती हैं, अच्छाई की हो सकती हैं, और नेगेटिव फीलिंग्स हेट की हो सकती हैं, रेज की हो सकती हैं। It is worth bearing in mind that the very reason that has brought someone to see us may predict some of the likely transference that may occur. तो सबसे पहले वो जिस वजह से हमारे पास आए हैं, जिस बीमारी की वजह से आए हैं, तो उसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पेशेंट को ट्रांसफेरेंस डेवलप होने के चांसेस हैं, रिस्क है या नहीं है। Likewise, some counter transference can be predicted. और बाज़ औक़ात एक क्लाइंट जब एंटर होता है, दाखिल होता है अंदर, तो उसी वक्त हमें जो है ना वो उसकी रिजेम्बलेंस हम किसी के साथ मिलाने लग जाते हैं और हमें उस वक्त पता लग जाना चाहिए कि यार ये काउंटर ट्रांसफेरेंस की तरफ बात जाएगी, तो ये भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हाँ जी, सो एग्जांपल्स हैं काउंटर ट्रांसफर। क्लाइंट रिमाइंड्स अस ऑफ समवन वी हैव हैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर। तो क्लाइंट हमें किसी की याद दिलाता है जिसके लिए हमारी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स हैं, किसी से हम नफरत करते हैं, किसी को हम पसंद करते हैं। वी ओवर आइडेंटिफाई विद देम, डिफिकल्टीज वी हैव रिजॉल्व्ड इन द पास्ट, सिमिलर पर्सनैलिटी, सोशल स्टैंडिंग, एज, जेंडर, ईटीसी। तो बाज़ हमारी लाइफ के अंदर उस एज ग्रुप के या उससे मिलते जुलते कोई लोग आए होते हैं जिनकी वजह से हमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट लाइफ में हुआ होता है, तो आप करें के साथ। नेक्स्ट, फीलिंग पेरेंटल टुवर्ड क्लाइंट। तो बाज़ क्लाइंट के अंदर हमें कोई अपना बच्चा नज़र आ रहा होता है या क्लाइंट के अंदर हमें कोई जो है ना एक हम क्लाइंट माँ बनने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकती है। जस्ट टू नॉर्मलाइज दिस अ बिट एंड पॉप फाउंड दैट द वेस्टेड majority of therapists, 87% have had sexually attracted to at least one of not more of their clients। तो एक रिसर्च की गई 1993 में और देखा गया कि साइकेट्री के जो थेरेपिस्ट होते हैं उनमें से 87% लोग जो थे वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हो चुके हैं अपने किसी न किसी क्लाइंट की तरफ। ठीक है जी, चलें, काफ़ी टाइम हो गया हमें बोलते बुलाते, यहाँ तक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन को मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करके फिर हम एक छोटा सा पढ़ के और एक ब्रेक करें अच्छी वाली। जी, तो अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि यहाँ तक समझ आ गई है, कुछ सवाल तो नहीं है, बताएं। फिर ये वाला सेशन एंड करते हैं और 6 बजे वाला सेशन चालू करते हैं और उसमें आप लोग फिर जो है ना ऑनलाइन आए। जी, कोई सवाल, कोई बात पूछना चाहें? हरी अप क्लास। जी, तो फिर एंड किया जाए ये वाला सेशन और फौरन से आप फिर 6 बजे सेशन को ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है? 6 बजे वाले सेशन को ज्वाइन कर लें। 6 बजे वाले सेशन को ज्वाइन करते हैं तो फिर जो है ना हम यहीं से आगे लेके चलेंगे चीज़ों को,
और आई होप आप लोग थक थका गए होंगे, तो फिर मैं आप लोगों को एक छोटी सी ब्रेक भी जो है उसके बाद देता हूँ। ये वाला सेशन एंड हो रहा है, नेक्स्ट वाला स्टार्ट करूँगा, वो ज्वाइन कर लें अभी अभी, उसमें दोबारा से अटेंडेंस लगेगी।